हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस भर्ती 2025, ईएमआरएस स्टाफ रिक्रूटमेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों मिला के जो एग्जाम हुए इसके टीयर 1 के जो है प्रोविजनल आंसर कीज आ चुके हैं। प्रोविजनल मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ चांस है कि कुछ आंसर जो है अगर चेंज हो जाते हैं तो फाइनल आंसर कीज में वो रिफ्लेक्ट होंगे और कुछ हो सकता है चेंजेस देखने को मिले। तो अभी प्रोविजनल आ गए, फाइनल आंसर कीज कब तक आएंगे और फाइनल आंसर कीज आते ही रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। दोनों लगभग साथ ही रहेगा। और इसके बाद दूसरा टेंशन रहेगा कि टीयर 2 का एग्जाम डेट क्या हो सकता है, जिसके हिसाब से तैयारी की जाए। तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि सबसे अभी जो दिमाग में चल रहा है जितने भी कैंडिडेट अपियर हुए हैं एग्जाम में कि रिजल्ट डेट क्या होगी, इतने मार्क्स में सिलेक्शन होगा कि नहीं उतने मार्क्स में। तो जैसा मैं देख रही हूँ 50-60 ऐसे ही लिख रहे हैं कैंडिडेट ज्यादातर कि 50 आया, 60 आया, 50-60, 50-60 ऐसे ही चल रहा है। तो टीयर 1 फाइनल रिजल्ट कब तक आएंगे? सबसे पहले तो ये नोटिस आप सबने देख लिया है कि अभी आपको चैलेंज करने का ही टाइम दिया गया है। चैलेंज होगा ही 9 जनवरी तक। 9 जनवरी तक रात 12 बजे के लगभग तक चैलेंज कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट जहां भी लग रहा है कि गलत है आंसर। तो फिलहाल जो आंसर की प्रोविजनल आउट हुए हैं उसके हिसाब से कुछ चेंजेस अगर आपको लग रहा है तो उसके लिए चैलेंज करने का टाइम ही दिया गया 9 जनवरी तक। अब सीबीएसई काम करती है जरा फास्ट, इसका काम होता है फास्ट थोड़ा, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक वीक, ज्यादा से ज्यादा एक वीक से लेके 15 दिन तक के अंदर अंदर जो है ना फाइनल आंसर कीज और रिजल्ट आ जाएंगे। 15 डेज ज्यादा से ज्यादा, लेटेस्ट मैं बोल रही हूँ। मतलब सीबीएसई इतना जल्दी जल्दी काम करती है कि 1 वीक में भी आ सकते हैं। तो मतलब 16 जनवरी से लेके 31 जन तक आप ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं कि इतना डेट तक तो 16 जन से लेके 31 जन तक कभी भी फाइनल आंसर की टीयर 1 के रिलीज हो जाएंगे और रिजल्ट भी। तो 16 जनवरी से लेकर 31 जन तक, तो ये तो पहली बात होगी कि टीयर 1 के जो फाइनल आंसर कीज एंड रिजल्ट है वो 31 जन तक लेटेस्ट आ जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई काम करेगी फटाफट। उसके बाद अब 31 जन तक तो लेटेस्ट मान लिया आ गया रिजल्ट, या उसके भी पहले आ सकता है। तो आपका टीयर 2 में ज्यादा टाइम देने वाले हैं ही नहीं। टाइम क्यों देंगे? पहले ही फटाफट ले लिया, जब टीयर 1 में ही टाइम नहीं दिया तो टीयर 2 में अब टाइम क्यों देंगे? तो टीयर 2 आप वही आपका फेब में रख लो। आप बहुत ज्यादा उन्होंने आपको टाइम दे दिया तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मार्च तक का भी टाइम देने वाले, लेकिन फेब नहीं तो मार्च। आप फेब ही पकड़ के चलो, फेब एंड तक एग्जाम ले लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया तो मार्च फर्स्ट वीक, मार्च 15, तो फेब या मार्च के हिसाब से और आप फेब के हिसाब से ही तैयारी चालू कर दो। तो यही है इसके हिसाब से। और हाँ, कट ऑफ कैसे, क्योंकि अभी तो ज्यादा जितने भी कैंडिडेट का है वो वही 50, 60, 50, 55, 60, 62, 65 ही बता रहे हैं स्कोर।